यहाँ पर हम मैनेज कर लेते हैं कोई भी ग्रेडियंट टाइप और कोई पिक्चर, ठीक है, दोनों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर आपको कोई स्मूथ मास्क करना है तो कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी शेप के अकॉर्डिंग मास्क करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई पिक्चर यूज़ करके इलिस्ट्रेटर पर लेकर आते हैं लाइक दिस, मेरे वो स्क्रीन नहीं आ रही है नजर आपको। स्क्रीन शेयर की नहीं है, भूल गया। पिक्चर लेकर आते हैं और पिक्चर के आप पास आपके लिंक जनरेट हो जाता है, एम्बेड करना है या तो आपने एम्बेड यूज़ कर लिया। एम्बेड का मतलब ये पिक्चर यहीं पर प्लेस हो जाएगी, यहीं पर रखी जा सकती है। और मैं इस पिक्चर को किसी भी सर्किल से, किसी भी स्टार से या किसी भी शेप से अगर दिखना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं शेप, ठीक है। मैंने यूज़ कर लिया एक सर्किल, ये पिक्चर आपको एक सर्किल से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम सर्किल चूज़ कर लेते हैं। इन दोनों को मैं चूज़ करता हूँ और राइट क्लिक करके हम लोग मैक क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उसी जगह से नज़र आएगी जिस जगह से मेरे पास कोई शेप होगा। इफ़ यू वांट रिलीज तो राइट क्लिक करके मैं रिलीज क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ, ये अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगी वापस से। तो अगर हम लोग कहना चाहते हैं कि मुझे स्मूथली स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, किसी जगह से नज़र आए, किसी जगह से ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को हम ग्रेडियंट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। वाइट फॉर विजिबल एंड ब्लैक फॉर इनविजिबल, दोनों को हम चूज़ करते हैं और ट्रांसपेरेंसी में जाके मैं ऑपेसिटी मास्क करता हूँ, तो यहाँ से विजिबल एंड ग्रेजुअली इनविजिबल ये आपको हो जाएगी। अगर आपके पास ग्रेडियंट किसी भी टाइप का हो, मतलब आप वाइट और ब्लैक की वेरिएटेड कॉपीज लेना चाह रहे हो, तो भी विजिबल और इनविजिबल कंडीशन बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आएगी। इनविजिबल इनविजिबल नज़र आ रही है आपको, विजिबल विजिबल नज़र आ रही है, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इनविजिबल विजिबल इनविजिबल विजिबल। तो ये आपके पास क्लिपिंग मास्क है, सॉरी पहले वाला आपके पास क्लिपिंग मास्क था और ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी मास्क है। तो हम ट्रांसपेरेंसी मास्क को ट्रांसपेरेंसी में से अचीव करते हैं, ये आपको यहाँ से मिल जाता है, और क्लिपिंग मास्क आप राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क यूज़ कर सकते हो। ये दोनों बातें, आई होप बात समझ में आ गई होगी, नहीं हो तो फिर से पूछ लेना। मैं और डिफरेंट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जो आप लोगों ने नहीं किए हुए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हम लोग यूज़ करें फ्री डिस्टॉर्ट, पकर, ब्लॉट, रफ इन एजेस, ये आपको दूसरी चीज़ें जो भी करनी थी वो। ये सब कुछ एक्शन आपके एजेस के ऊपर परफॉर्म हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म हो सकता है। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस रेक्टेंगल को आपको एक सॉलिड कलर बेस दे देते हैं, मतलब एक वन सिंगल कलर उसकी इम्प्लीमेंट हो जाती है, और आप फर्स्ट अटैम्प्ट पे चले जाते हो फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट का मतलब हम किसी भी मल्टीपल एंकर पॉइंट ऑब्जेक्ट को 4 पॉइंट बेस्ड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। 4 पॉइंट बेस्ड में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये स्क्वायर आ रहा है मेरे पास ऑलरेडी 4 पॉइंट बेस्ड है। तो इस पर फ्री ट्रांसफॉर्म को बढ़ाने, फ्री डिस्टॉर्ट को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, तो उसके लिए मैं एक मल्टीपल एंकर पॉइंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। हम फिर से नेचर पर आ जाते हैं, तो ऐसा शेप उठा लेते हैं जिसमें मल्टीपल एंकर पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, और इसको वही वाला काम कर रहे हैं हम। राइट क्लिक, आपने कहा ब्रैक लिंक टू सिंबल्स, जब आपके पास सिंबल्स में ब्रैक हो गया, फाइल के अंदर आ गए, और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म फ्री डिस्टॉर्ट। अब आपके पास ये मल्टीपल एंकर पॉइंट बेस्ड ऑब्जेक्ट 4 एंकर पॉइंट बेस्ड आ जाएगा, और हम किसी भी एक पॉइंट से उसको उठाकर अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं एज पर नीड। जिस तरीके से मैंने आपको फ्री हैंड टूल पढ़ाया था, याद होगा आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पढ़ाया था, उस तरीके से हम उसका काम ले सकते हैं। ये आपके पास फ्री डिस्टॉर्ट वाला काम कर रहा है, पर्सपेक्टिव वाला, ये फ्री डिस्टॉर्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चन राइज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर मैं स्पीड के अंदर चल रहा हूँ तो मुझे बोल सकते हो कि मैं स्लो पढ़ाऊँ आप लोगों को, हो सकता है। थर्ड पॉइंट है पकड़ एंड ब्लॉट। एजेस और एंकर पॉइंट बेस्ड काम है, हम एंकर पॉइंट बेस्ड पर काम कर सकते हैं और लाइन बेस्ड काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपल रेक्टेंगल भी चूज़ कर सकता हूँ, सर्किल भी, क्योंकि उसके अंदर लाइन और सर्कल्स दोनों यूज हो रहे होते हैं। पकड़ कंप्रेस करता है, ब्लॉट एनहांस करता है, लेकिन यहाँ पर बात लाइन और एंकर पॉइंट की होगी और किसी और चीज़ की नहीं होगी। अगर हम कहते हैं
कि मुझे ब्लॉटिंग करनी है, तो ब्लॉटिंग में लाइन इन्हांस हो जाएंगी और एंकर पॉइंट कंप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। मैंने जैसे इसका आउटपुट लिया, मैं पहले बोल रहा हूँ फिर एक्शन कर रहा हूँ, इसलिए ये मत समझना कि स्क्रीन लेट आ रही है। अब मैंने ब्लॉट यूज किया तो इस वक्त एंकर पॉइंट लाइंस एनहांस हो गई और एंकर पॉइंट कंप्रेस हो गए, दब गए। ठीक है, ये आपके पास ब्लॉट का एक्शन दे रहा है। इस वक्त चार एंकर पॉइंट से और 4 लाइन्स थी, तो बिल्कुल वही वाला एक्शन हो रहा है, 4 लाइन्स एंड 4 एंकर पॉइंट्स। और अगर मैं पकड़ की तरफ जाता हूँ तो उल्टा काम होगा, लाइन दब जाएंगी और एंकर पॉइंट एनहांस हो जाएंगे। मैं पकड़ की तरफ जाता हूँ तो एंकर पॉइंट दब जाएंगे और एंकर पॉइंट एनहांस हो जाएंगे। ठीक है, और लाइंस आपके पास दब गई, तो जिस टाइप का एक्शन हो जाएगा, जितनी ज़्यादा लाइन होंगी इतना एक्शन होगा। मतलब अगर आपने एक राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ किया है, तो हम उसी को उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें ज़्यादा एंकर पॉइंट्स आएंगे। आई विल शो यू। मैं राउंड रेक्टेंगल चूज़ कर लेता हूँ और उसकी राउंडनेस ले लेता हूँ। आई वांट मोर लाइंस, मुझे ज़्यादा लाइंस चाहिए, ज़्यादा एंकर पॉइंट्स चाहिए, कुछ इस टाइप से। वही वाला पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़। अब इसमें 4 एंकर पॉइंट्स के बजाय 8 एंकर पॉइंट्स हैं और 4 लाइंस के बजाय 8 लाइंस है, तो वो आपको ज़्यादा स्पार्कल की शेप में ला सकती हैं, लाइक दिस। उसी चीज़ को देख सकते हो। जब भी हम कोई शेप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो अपने पुराने शेप पर रहेगी जब तक आप ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं करते। मतलब मैंने राउंड रेक्टेंगल बनाया था तो आपको एक स्पार्कल का शेप तो दे दिया, लेकिन राउंड रेक्टेंगल की पाथ शो करवा रहा है। मैंने कहा एक्सपेंड अपीयरेंस, तो पाथ भी आपके पास आपकी शेप जैसी, आपके वेक्टर जैसी हो जाएगी, राइट, लाइक दिस। ये जिस तरीके से हो गई। और इस तरीके से अगर मैंने फ्लावर वाला फील बनाया हुआ था, फ्लावर वाला लुक बनाया था, इसको मैं ब्लॉट के अंदर अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको ब्लॉट में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो वो ब्लॉट में भी यूज़ हो जाएगी। और जब तक मैं इसको ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं करता, ये आपकी शेप में कन्वर्ट नहीं होगा और ये आपके पास इजीली शेप में कन्वर्ट हो गया। सो चेंज इफ़ यू वांट। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऑरेंज कलर की इंप्लीमेंट है तो हम ऑरेंज कलर की इंप्लीमेंट कर देंगे। कंट्रोल-C कंट्रोल-R, कॉपी पेस्ट, साइज को छोटा कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल-C कंट्रोल-R, फिर साइज को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और फिर कंट्रोल-C कंट्रोल-F, फिर साइज को छोटा कर दूंगा। इतना लंबा स्ट्रक्चर लेने के बजाय मैंने आपको एक छोटी सी बात पढ़ाई थी पहले भी, शायद भूल गए होगे, मुझे यकीन है आपको कि आप भूल जाते हो, कि हम अगर पूरे शेप को एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, सम अप अगर कहीं से रह जाए तो वो ऐड हो जाए। और मैंने इसी की कॉपी पेस्ट कर ली और कॉपी पेस्ट वाले शेप को बहुत छोटा कर लिया कम, और उसके बाद मैंने इसकी कलर कॉम्बिनेशन एक यूनिक कर दी, बिल्कुल अलग कर दी। ठीक है, कुछ इस तरह का इम्प्लीमेंट कर लिया। और अब मैं इसकी चेंजेस करना चाह रहा हूँ। दोनों को मैंने चूज़ किया और मैंने यूज़ किया, तो याद तो थोड़ी काम पर आ रहा था, तो आपने 1 क्लिक हियर यहाँ कर सकते हो। और अगर आपको स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं तो आप क्या कहते हो, आई वांट स्टेप्स। कितने स्टेप्स चाहिए, 5, 10, 20, 50, जो भी आपको चाहिए वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। होगी दोनों की इम्प्लीमेंटेशन 1 क्लिक एंड दी 1 क्लिक, और ये सो जाएगा थोड़ी देर के लिए। अभी हो रहा है, मैंने इस फ्लावर को थोड़ा सा मूव किया, तो स्टेप्स कलर चूज कर लेता हूँ। शेप में ट्विस्टिंग नहीं दे रहा, चेंजेस नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमने अफेक्ट से किया है, तो कहीं ना कहीं एडिशन में मिस्टेक रह गई है, कहीं ना कहीं गलती रह गई है। तो मैं उस गलती को पहले चेक कर लेता हूँ। ये एंकर पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, परफेक्ट मैच कर रहे हैं। ओह, फिर क्या मसला है भाई, बॉल के साथ कॉपी ली, अच्छा कहीं लेयर की इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है, कुछ लग रहा है, सही लग रहा है। मैंने कंट्रोल-X किया, ठीक है, याद रहे ये लेयर स्विच कर गई है। मैंने इसको वापस फर्स्ट वाली लेयर पे यूज़ किया, ये आपके पास ऑन टॉप फर्स्ट लेयर पर ही आनी चाहिए ताकि आपको भी इशू नहीं हो रहा। ठीक है, लाइक दिस, कुछ ये वाला सिनेरियो नहीं आ रहा आपके पास। लेयर की इंप्लीमेंट हो गई थी, कुछ लेयर चेंज हो गई थी। ठीक है, F7 प्रेस करोगे तो लेयर की चेंजेस आपको मिल जाएंगी F7 प्रेस करने से। ठीक है, कहीं पर लगे आपको कोई खराबी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, देखो अब बनना स्टार्ट हो गया, लेयर की चेंजेस थी। कहीं पर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसके एरर्स को देखोगे, एरर आ क्यों रहा है, क्या वजह आने की। डबल क्लिक किया एंड द स्टेप्स
एंड इफ़ यू वांट, अब आपको मुझे जितने भी स्टेप्स चाहिए वन क्लिक, ठीक है, आपके पास स्टेप्स जनरेट हो गए और बहुत सॉफ्ट सा एनवायरनमेंट मिल गया, सारी शेप्स ऑटोमेटिकली बन गई, कॉपी पेस्ट करने की जहमत खत्म हो गई। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ F7 से लेयर्स जनरेट हो जाएंगी। वन मोर टाइम F7 प्रेस किया, ये लेयर्स नजर आ रही हैं। जब भी लेयर चेंज होगी तो फौरन से आपका आर्टबोर्ड के अंदर जो बॉन्डिंग बॉक्स आता है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं चूज कर रहा हूँ तो ब्लू कलर नजर आ रहा है। ब्लू कलर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आर्टबोर्ड लेयर का जो कलर है वो ब्लू है। ठीक है, अगर गलती से मेरे पास कोई न्यू लेयर बन जाती है, एग्जांपल ये रेड लेयर बन गई और अब मैं कोई शेप ड्रॉ करने लग जाऊंगा तो बॉन्डिंग बॉक्स जो है वो रेड आने लग गया, बॉन्डिंग बॉक्स। ओके, नॉट ऑब्जेक्ट। आई विल शो यू वन मोर टाइम। ये बॉन्डिंग बॉक्स को अगर नोटिस करोगे तो कैसा बना हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है, ये रेड बॉन्डिंग बॉक्स आ रहा है। किसी को बात हजम नहीं हो रही तो पूछ लेना। मैंने एक और लेयर बनाई तो अब आपके पास ग्रीन आ रहा है, तो अगर मैं बॉन्डिंग बॉक्स कोई बनाऊंगा तो बॉन्डिंग बॉक्स ग्रीन नजर आ रहा है। ठीक है, और एक और है हिडन और टेक्निकल बात, अगर किसी वजह से बॉन्डिंग बॉक्स आपके पास गायब हो जाए तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, ये बॉन्डिंग बॉक्स गायब हो गया। ठीक है, अब आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कोई शो ही नहीं हो रहा, कहाँ से इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ। वापस कंट्रोल शिफ्ट बी करता हूँ, बॉन्डिंग बॉक्स नजर आने लगी। अब इंक्रीज कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, जो भी करना कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछो। बॉन्डिंग बॉक्स का यही रोल है कि आप रोटेट कर सकते हो। ये बॉन्डिंग बॉक्स के साथ हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये बॉन्डिंग बॉक्स है। ठीक है, ये जो आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने शेप लिया हुआ है, अब और प्रॉपर तरीके से नजर आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये बॉन्डिंग बॉक्स है, कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया, ये वो गायब हो गया। नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्टिव है, नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है नजर। वापस कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करता हूँ, ये देखो नजर आ गया। ठीक है, और आपको मैनुअली भी बता देता हूँ, परेशान नहीं होना। हम व्यू में जाएंगे, ये लिखा हुआ है हाइड बॉन्डिंग बॉक्स, बॉन्डिंग बॉक्स। ठीक है, और हाइड करने के बाद विजिबल बीइंग से हो जाएगा। ये देखो हाइड कर दिया, गायब हो गया। व्यू में गए, अब शो बॉन्डिंग बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, फिर क्लिक कर दिया। ठीक है, शॉर्टकट भी बता दिया और मैनुअल भी बता दिया, रोल भी बता दिया। अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो। F7 प्रेस करेंगे तो लेयर्स आ जाएंगी। F7 प्रेस करने से लेयर्स आ जाती हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही हो यहाँ की कोई भी पैनल यहाँ का आपको ना मिल रहा हो, अगर यहाँ का कोई भी पैनल आपको नहीं मिल रहा हो तो हम विंडो में से जाके चूज कर सकते हैं। मैंने ब्लेंड टूल यूज किया है। हाँ, ब्लेंडिंग बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है ना। एक दफा मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, वन मोर टाइम, और मैं कहता हूँ इसको डिस्टॉर्ट पकड़, और इस दफा मैं ब्लॉट के बजाय पकड़ यूज करता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से ओके किया, अब ये मुझे एक्सपेंड अपीयरेंस से ब्रैक कर देना है, तोड़ देना है, खत्म कर देना है। इसकी कॉपी पेस्ट की, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, साइज को बिल्कुल छोटा कर दिया मैंने। और मैं अगर कोई कलर की चेंजेस या एमिटमेंट यूज करना चाह रहा हूँ तो वो मैंने कर ली, दोनों को चूज किया। ठीक है, और मैं ब्लेंड टूल में गया, वन क्लिक हियर, ये ऑटोमेटिकली ब्लेंडिंग बन गई खूबसूरत सी, कम टाइम, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम होगी। अब आपको स्पार्कल चाहिए तो स्पार्कल बना लो, है ना। और आपको कोई कलर की इमिटमेंट चेंज करनी है तो मैंने इसको चूज़ किया और कहा ये वाइट हो जाना चाहिए, स्पार्कल जनरेट ऐसे हो जाएगा। ब्लेंडिंग पहले बढ़ा चुका हूँ।